10 things about my favorite Korean movie Train to Busan। ट्रेन टू बुसान साउथ कोरिया की पहली मूवी है जो कि इंडिया में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 4 लैंग्वेजेस में रिलीज की गई है। इसमें हिंदी, तमिल, तेलुगु एंड इंग्लिश भी शामिल है। गोंग यू जो कि ट्रेन टू बुसान के मेन हीरो हैं, आपको जानकर के थोड़ा अजीब लगेगा, उनकी जो बर्थ प्लेस है वो भी बुसान ही है और बेसिकली वो के ड्रामा के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कॉफी प्रिंस, गॉब्लिन, साइलेंस, अ मैन एंड वुमेन, स्क्विड गेम्स जैसे के ड्रामा में वो नजर आ चुके हैं। मूवी में जो ह्यूमैनिटी और सर्वाइवल दिखाया गया है वो वाकई में ही कमाल का है। अपने लव वंस को बचाने के लिए कैसे सब सेक्रीफाइस कर रहे हैं और वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जो कि सिर्फ अपना देखते हैं, जिनको सिर्फ अपने आप से मतलब है, उनको दूसरे की लाइफ से कोई परवाह नहीं। डिफरेंट कैरेक्टर्स को इतने अच्छे तरीके से दिखाया गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गोंग्यू है जो कि अपनी डॉटर के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। वहाँ पर वही डॉटर सुएन जो कि इतनी छोटी है बट फिर भी बड़े लोगों का ध्यान रखती है। बेस्ट पॉजिटिव कैरेक्टर संगवा जो कि एक अच्छा हस्बैंड है और उसके साथ साथ एक अच्छा इंसान भी है। मिन योंगकुक जो कि एक शाय कैरेक्टर है बट लास्ट में अपने लव वंस को परेशानी में देखकर वो गिव अप कर देता है। एंड मोस्ट नेगेटिव कैरेक्टर यूसुक जिसको सिर्फ अपनी जान की पड़ी हुई है और उससे दूसरे से कोई मतलब नहीं है। मतलब जैसे बिल्कुल अलग अलग तरीके के ह्यूमंस होते हैं उसी तरीके से फिल्म के कैरेक्टर्स लिए गए हैं जो कि वाकई में बहुत कमाल है। मूवी में जो ज़ॉम्बीज़ आपको देखने को मिलते हैं, ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी आया होगा कि क्या वो रियल है या फिर सब सीजीआई की हेल्प से किया गया है। तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि कोरिया जो है वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के लिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पर बेसिकली एक बहुत बड़ी कंपनी को हायर किया गया था सारे ज़ॉम्बीज़ के मेकअप के लिए। और बाकी जो आप हॉर्ड्स ऑफ ज़ॉम्बी देखते हैं, जैसे लास्ट के सीन्स में देखने को मिलते हैं बहुत सारे जो कि ट्रेन के पीछे भाग रहे होते हैं, वो सब सीजीआई इफेक्ट को यूज़ करके दिखाया गया है। और साथ ही में जो ट्रेन के क्रैश सीन्स है वो भी सीजीआई का यूज़ करके दिखाए गए हैं, वो कुछ भी रियल नहीं है। ये जानकर के आपको थोड़ा अजीब लगेगा बट ट्रेन टू बुसान पर बहुत सारे सोशल इश्यूज भी उठाए गए हैं। आई थिंक ये सब चीज़ें आपने भी करी होगी। बेसिकली ट्रेन टू बुसान 2016 में रिलीज हुई थी। देन कोविड-19 वायरस जब आ गया तो लोग ये सोचने लगे थे कि जैसा ट्रेन टू बुसान में दिखाया गया है, इतनी सारी जो ज़ॉम्बीज़ मूवी आ रही है, अगर ऐसा सच में हो गया, कोविड का जो वायरस था, कोरोना वायरस था, वो तो दिख भी नहीं रहा था। तो अगर ऐसा सच में सब ज़ॉम्बी बनने लगे, ऐसे अगर पर्सन इन्फेक्टेड होने लगे तो क्या होगा। अगर आपने ट्रेन टू बुसान का पार्ट 2 ट्रेन टू बुसान प्रेजेंट्स पेनिनसुला नहीं देखा है तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। दोनों मूवी की जो स्टोरी है वो बेसिकली बिल्कुल डिफरेंट है। जहाँ पर पार्ट 1 में हमें एक फादर और डॉटर की कहानी देखने को मिलती है, बेसिकली हमें पार्ट 2 में देखने को मिलता है एक फैमिली जो कि फंसी हुई है उसी जगह पर जहाँ पर ये ज़ॉम्बीज़ पूरी तरीके से, जो पूरी सिटी है वो ज़ॉम्बी से इन्फेक्ट हो चुकी है। और वाकई में उसकी जो कहानी है वो बहुत ही कमाल की है। बट उसमें इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी वो फिल्म नहीं कमा पाई क्योंकि उसमें एक टाइम पर आपको थोड़ा रियलिटी वाली फीलिंग नहीं आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये वीडियो गेम टाइप का कुछ चल रहा है। मूवीज की क्लिप्स आपको हिंदी बॉलीवुड चैनल पर भी मिल जाएंगी। आपको ये जानकर भी बहुत अजीब लगेगा कि जो ट्रेन टू बुसान की स्टोरी है वो बेसिकली पहले वीडियो गेम्स के अंदर दिखाई गई। 7 Days to Die, गोस्ट इन द शेल, ये कुछ वीडियो गेम्स है जिनके अंदर बेसिकली ऐसे तरीके से दिखाया गया था कि ज़ॉम्बीज़ एंड ऑल दैट। उसके बाद डिसीजन हुआ कि इसको एक मूवी बनाते हैं। और इससे पहले इसकी एक एनिमेटेड मूवी आ चुकी थी जो कि सियोल स्टेशन थी, जिसमें बेसिकली एक लड़की अपने आप को बचाती हुई, सबसे भागती हुई एक ट्रेन में फाइनली चढ़ जाती है और वहीं से ट्रेन टू बुसान को कंटिन्यू किया गया। जो कि वो लड़की चढ़ती है वो एक्चुअल में इन्फेक्टेड होती है। इस बात से आप लोग भी एग्री करेंगे कि ट्रेन टू बुसान जिस तरीके से बनाई गई है वो हमेशा एक इंटेंस एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखती। जैसे ही हॉर्ड्स ऑफ ज़ॉम्बी शुरू होती है ट्रेन के अंदर, उसके बाद पूरी मूवी में आप 1 मिनट के लिए भी ये नहीं सोच सकते कि अब थोड़ा ब्रेक आया है। मूवी पूरी तरीके से एडवेंचरस लगती है और माइंड के अंदर हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है कि अब आगे क्या होने वाला है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मुझे इस मूवी के बारे में लगती है तो हम कह सकते हैं कि ये कम्प्लीटली फैमिली बेस्ड मूवी है। मुझे अभी भी याद है कि मेरी सिस्टर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि कहीं से भी ये मूवी डाउनलोड करो और हम सब लोग एक साथ बैठ करके देखेंगे। हमेशा दिमाग में रहता है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ कोई मूवी नहीं देख सकते जो कि आज के टाइम में स्पेशली जो रिलीज़ होती है। बट ये मूवी लिटरली हमने सब फैमिली ने एक साथ देखी थी और कोई भी 1 मिनट के लिए भी ऐसा नहीं था कि किसी के लिए बोरिंग हो रही है। बेसिकली ये हो जाता है कि फैमिली में सबकी पसंद अलग होती है, तो किसी के लिए सेम मूवी इंटरेस्टिंग होती है बट किसी के लिए बोरिंग हो जाती है। बट ये मूवी एक कंप्लीटली फैमिली मूवी है। आप बिंदास होकर के इसमें कोई रोमांटिक या फिर सेक्सुअल सीन नहीं है, तो आप आराम से अपनी फैमिली के साथ बैठ करके एंजॉय कर सकते हो। डेफिनेटली हर किसी को पसंद आने वाली है। अब ये मूवी के कुछ फैक्ट्स हैं। ट्रेन टू बुसान के जो डायरेक्टर है यून संग हो, वो बेसिकली एनिमेटेड मूवीज बनाते थे और ट्रेन टू बुसान उनकी पहली मूवी थी। मतलब इससे पहले उन्होंने कोई भी मूवी नहीं बनाई थी। 2 अवार्ड्स मिल चुके थे लेकिन वो दोनों ही एनिमेटेड मूवी के लिए थे। ये उनकी फर्स्ट मूवी थी जो कि उन्होंने बनाई थी। एक कमाल का फैक्ट ये भी है कि ट्रेन टू बुसान की स्टोरी के हिसाब से जो सुएन का फैक्ट था वो बेसिकली एक बॉय का होना था। वहाँ पर डॉटर की जगह एक सन होना था, लेकिन जो डायरेक्टर ने सुएन को सामने से देखा, इसमें जो सुएन हमारे कैरेक्टर है उनका रियल नेम भी सुएन ही है,
उन्होंने जब उनको देखा तो उनको लगा ये बेस्ट पिक होगी इस मूवी के लिए, जो कि आई थिंक एक बहुत कमाल का डिसीजन साबित हुआ। वैसे तो साउथ कोरिया बेसिकली के ड्रामा के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। पर्सनली मैं भी उनकी ज्यादा मूवीज नहीं देखता, बट कोरियन ड्रामा वाकई में कमाल के होते हैं। ट्रेन टू बुसान साउथ कोरिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज है और ये अपने आप में कल्चरल फिनोमिनल है। ट्रेन टू बुसान को बहुत सारे अवार्ड्स एंड नॉमिनेशन मिले हैं, जिसमें बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी शामिल है। बेसिकली जैसे मैंने बताया, कोरिया के ड्रामा के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, बट इस मूवी से कोरियन इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी ऑल ओवर द वर्ल्ड में। के ड्रामा तब इतने नहीं देखे जाते थे सब कंट्री में, बट ट्रेन टू बुसान के बाद ऑल ओवर द वर्ल्ड में इतना ज्यादा प्रॉफिट करने के बाद ये मूवी एक तरीके से कोरिया इंडस्ट्री को बहुत बड़े लेवल पर प्रमोट कर चुकी थी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।